एक अनोखा गांव जहां एक नहीं दो चमत्कार हुए हैं और उन चमत्कारों को सुनकर और देखकर सब हैरान हो गए हैं। बात हो रही है उत्तरकाशी के एक गांव की, जहां के लोगों ने बरसों पहले एक देवदार के पेड़ को काटा था और काटते हुए कुल्हाड़ी का स्पर्श पेड़ के एक ऐसे हिस्से में हुआ जो चमचमाता हुआ पत्थर था। इस स्पर्श के दौरान पत्थर का शीर्ष भाग कट गया, जिससे कि शिवलिंग का निर्माण हो गया। तब से अब तक उस गांव में उस पत्थर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। वहीं इसी गांव में एक चमत्कार और हुआ है। देश की पवित्र नदियों में से एक मां गंगा और यमुना का उद्गम उत्तरकाशी से होता है, लेकिन दोनों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज से पहले ये दोनों पवित्र नदियां उत्तरकाशी में भी मिलती हैं। यमुना घाटी में यमुनोत्री धाम के पास स्थित एक गांव की तलहटी में ही गंगा और यमुना का संगम गंगनानी में प्रथम बार हो जाता है और इस जगह को छोटा प्रयागराज भी कहते हैं, और जो कि काफी रोचक और चमत्कारिक माना जाता है। कौन सा है वो गांव और इन चमत्कारों की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। उत्तराखंड में देवों का वास होता है। उत्तराखंड की तकरीबन हर पहाड़ी पर कोई ना कोई मंदिर है और हर मंदिर की उतनी ही चमत्कारिक और रहस्यमयी कहानियां भी, जो आज भी लोगों में काफी प्रचलित हैं, जिनकी मान्यताएं आज भी हैं। उन्हीं में से एक मंदिर उत्तरकाशी के यमुना घाटी के नंदगांव में स्थित है, जिसे नंदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि बरसों पहले जब गांव वालों ने मिलकर देवदार के पेड़ को काटने का सोचा, तब पेड़ काटते हुए कुल्हाड़ी का स्पर्श पेड़ के अंदर एक चमकते हुए पत्थर से हुआ, जिससे उस पत्थर का शीर्ष भाग कट गया, जो कि आज भी कई वर्षों के बाद मंदिर में स्थापित है और शिवलिंग के ऊपर दिखाई देता है। साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी बताया कि इस देवदार के पेड़ की लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण किया गया। वहीं देवदार को संस्कृत भाषा में देवदारू कहा जाता है, जिसका मतलब है वुड ऑफ द गॉड, यानी भगवान की लकड़ी। नंदगांव अनोखा गांव क्यों है, इसका दूसरा उदाहरण भी आपको दे देता हूं। इस गांव से जुड़ा दूसरा इतिहास भी काफी चौंकाने वाला है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से बहने वाली देश की दो पवित्र और प्रसिद्ध नदियां मां गंगा और मां यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। इस बात से तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज से पहले ये नदियां उत्तरकाशी में ही मिल जाती हैं। नंदगांव की तलहटी में ही गंगा और यमुना का संगम होता है। उसके बाद फिर ये नदियां अपने रास्तों की तरफ बहने लगती है। इससे जुड़ी कहानी भी आपको बताई देते हैं। ग्रामीणों के अनुसार नंदगांव के ठीक सामने ही थान गांव में भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली थी, जिधर वो और ऋषि मुनि मिलकर तपस्या किया करते थे। लोगों का ये भी कहना था कि वहां पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे, और जब वे वृद्ध हुए तो उनकी पत्नी रेणुका पूजा के लिए गंगा जल लाया करती थी। कई मीलों दूर जाकर गंगा जल के लिए गंगा घाटी में उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन कई वर्षों के बाद जब उन्हें बुढ़ापा आया तो जमदग्नि ऋषि ने अपने तप के बल से गंगा भागीरथी की एक जलधारा को यमुना के तट पर स्थित गंगनानी में ही प्रवाहित करके दिखा दिया। तो तभी से यहाँ इस प्राचीन कुंड में गंगा की जलधारा बह रही है। इस वक्त उत्तरकाशी में हमारे सहयोगी ग्रामीणों से इस गांव के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, मर्यादाएं और जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर देवताओं के वास होने के पौराणिक कथाएं, गाथाएं, इनके आधार पर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ऐसे ही आज हम खड़े हैं उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी के नंदगांव में। नंदगांव में नंदेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं और यहाँ के बारे में जानकारी उभर करके सामने आई कि जो यहाँ पर शिवलिंग है, ये देवदार के पेड़ के अंदर से प्राचीन काल में निकला हुआ बताया जा रहा है। कितनी कुछ सत्यता है, यहीं के लोगों से जानेंगे इस बात को। महाराज जी, क्या नाम है आपका? नारायण दास त्यागी जी। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नंदेश्वर महादेव का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है। हाँ जी। कैसे ही इसका उद्भव हुआ? ये यहाँ पे जब ये गांव बसा है तो देवदार का झाड़ काटा गया, उसके अंदर से ये शिवलिंग निकला है और उसी समय से ये यहाँ पे गांव बसा हुआ है। यहाँ के पुजारी, शिव मंदिर के पुजारी, इनका कहना है कि देवदार के पेड़ से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। इस बात की तस्दीक यहाँ के लोग
से जानना चाहेंगे क्या वास्तव में ये बात सही है। आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, पुराने लग रहे हैं, इसी गांव के स्थानीय निवासी हैं। महाराज जी ने जो कहा कि देवदार के पेड़ से ये शिवलिंग निकला, कितना कुछ सत्यता है? सत्य ये सुनते हैं जी, पूर्वजों से ये चले आए पहले से बात ना, जो भी हमारे दादा बूढ़ा उन लोगों ने भी यही बताई जो महाराज जी बता रहे हैं। चलिए, आपकी जानकारी के अनुसार भी प्राकट्य देवदार के पेड़ से हुआ है। आप क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह बिष्ट। जी बिष्ट जी, कितनी सत्यता है इस बात पर कि देवदार के पेड़ से शिवलिंग हुआ? हमारे जो पूर्वज थे मान्यवर, जो यहाँ पहले बसे इस गांव में, उन्होंने बता के गए है कि ये देवदार के पेड़ के नीचे से निकला है। इसके ऊपर अभी कुल्हाड़ी के निशान है, जब देवदार कटा होगा। अरे उसी देवदार के पेड़ से मंदिर बना। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे बाप दादों ने देखा होगा, हमसे कहा होगा। देखिए कितनी रोचक घटना है। अमूमन हमने जो संपूर्ण भारतवर्ष में शिवलिंगों के बारे में जो जाना, जितनी कुछ जानकारी हम तक पहुंच पाई, स्वयंभू धरती से प्रकट होकर के शिवलिंगों की बात सामने आई है। लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जिसमें देवदार के पेड़ के अंदर से पत्थर का टुकड़ा, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, वो शिवलिंग निकला। और शिवलिंग के ऊपर जो कट का निशान है वो साफ इंगित करता है कि जब देवदार के पेड़ को काटा जा रहा था होगा, उस समय वो कट का निशान उस पत्थर के लिंग के ऊपर, जो जिसे लिंग कहा जा रहा है, उस पत्थर की आकृति के ऊपर से आज भी दिखाई देता है। अच्छा, आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। एक चीज़ के बारे में जो अभी मैं बात कर रहा था वो उभर करके सामने आई कि गंगा इस यमुना घाटी में निकल रही है, जबकि गंगोत्री से और गंगा सागर की ओर जाती है, उत्तरकाशी की गंगा घाटी से होकर के। क्या है जानकारी, गंगा यहाँ कैसे निकलती? हमारे पूर्वजों ने यही बताया कि यहाँ पे जो है गंगा जी जो है प्रकट हुई है गंगानी में, यही हमने सुना है, हमारे पूर्वजों ने यही कहा। आज भी वो गंगा दिख रही है वहाँ पे? आज दिख रही है। चलिए, इस बात की तस्दीक करते हैं, यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, जानकारी लेंगे। बड़ा रोचक घटनाक्रम है। गंगोत्री से गंगा निकल रही है, गौमुख से निकल रही है, गंगोत्री होते हुए गंगा सागर पहुंच रही है। ये यमुना घाटी है, यहाँ से यमुनोत्री धाम से यमुना जी का प्राकट्य होता है, उद्भव होता है और वो दिल्ली की ओर निकलती है। लेकिन यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों का संगम हो रहा है। बड़ी अलौकिक घटना है, अलौकिक जानकारी है। जानना चाहेंगे स्थानीय निवासी से, क्या कुछ है गंगा के बारे में जानकारी? हाँ, ऐसा बताया जाता है, हमारे पूर्वज भी बताते हैं, शास्त्र भी बताते हैं कि यहाँ नंदगांव के पास जो गांव है थान गांव, वहाँ पर जमदग्नि ऋषि जी का मंदिर है। और वो जमदग्नि ऋषि जी की जन्मस्थली भी है, तपोस्थली भी है। जब वो ऐसा बताते हैं कि जब वो बूढ़े हो गए और वो हमेशा गंगानी के पास जो है, या नहीं, उत्तरकाशी जाते थे, गंगा जल लाते थे और जमदग्नि ऋषि में आकर के जो है वहाँ पर अपना जल चढ़ाते थे। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए और उनके बस की बात नहीं रही कि भाई मैं इतने दूर उत्तरकाशी जा करके गंगा जल लाऊंगा और यहाँ जमदग्नि ऋषि पर जलाभिषेक करूँगा, तो भगवान ने उनकी सुनी। और ये बताते हैं कि उन्होंने गंगानी जब वो पहुँचे तो उन्होंने भगवान माँ गंगा से ये प्रार्थना की कि अब मेरा बुढ़ापे का समय आ गया है और मैं इतने दूर नहीं चल सकता हूँ और मेरे पर कृपा कीजिए। तो ये बताते हैं तब कि गंगा जी जो है गंगानी नामक स्थान पर प्रकट हुई और तब से ही जो है वो वहाँ से जल ले जाते थे और थान गांव में जो जमदग्नि ऋषि की जन्मस्थली है वहाँ पर जल चढ़ाते थे। और आज तक भी ऐसा देखा गया है कि गंगा जी जब वहाँ तामाखानी के पास उत्तरकाशी में जो पानी का रंग वहाँ पर जिस समय होता है, यहाँ पर गंगानी कुंड में भी वही रंग उसका दिखाई देता है। अगर चौमास में वहाँ पर पानी मटमैला हो तो यहाँ भी मटमैला होता था। जैसा रंग वहाँ पर होता है, यमुना जी का रंग अलग हो जाएगा और लेकिन गंगा जी के जो कुंड बना हुआ है वहाँ पर उसका कलर, उसका रंग वैसा ही है जैसा तामाखानी उत्तरकाशी में है। ऐसी महिमा बताते हैं इसके बारे में। कुल मिलाकर के गंगा और यमुना का अद्भुत संगम, अद्भुत मिलन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। गंगनानी एक स्थान इसी गांव के नज़दीक, इसी नंदगांव के नज़दीक पड़ता है, वहीं पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। ये संगम अलौकिक है। इसके बारे में जो जानकारियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, ये वास्तव में अद्भुत है। ओंकार बहुगुणा उत्तराखंड तक के लिए नंदगांव, उत्तरकाशी।